हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? बेंगलुरु में पहली मैथलॉन से चलने वाली बसों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो मैथलॉन से चलने वाली पहली बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, फरवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? ये वुमेन्स में और मेंस में दोनों को किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सभी को नोट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 16 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यह उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। वर्ष 2023 की थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव, जिन्हें नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुश्री यादव ने 13 मार्च 2023 को मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया। 1988 में वो भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए सीमाएं खोल दी हैं? तो 3 साल की पाबंदी के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए सीमाएं खोल दी हैं? तो यह चीन द्वारा सीमाएं खोल दी गई हैं। चीन ने घोषणा की है कि वह अपनी सीमाओं को पूरी तरह से फिर से खोल देगा और 3 साल की महामारी प्रतिबंध के बाद पर्यटकों को देश में वापस आने की अनुमति देगा। विदेशों में देश के दूतावास विदेशियों को विभिन्न श्रेणियों के वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करेगा। 28 मार्च 2020 से पहली जारी वैध वीज़ा वाले विदेशियों को चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ता को सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने नई सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया है। सरकार ने महिला मंगल दल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% पर रहा है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% रही है।
केरल में उच्चतम साक्षरता दर 94%, जिसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% और मिजोरम में 91.33% है। तो बिहार सबसे कम रहा है। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर और राज पशु है गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा बना है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश भारत बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013-17 और 18-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, जिसके वैश्विक निर्यात में 40% हिस्सा था। इसके बाद रूस 16% और फ्रांस 11% के स्थान पर है। सिपरी की स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय शोलना में स्थित है। निर्देशक हैं इसके डैन स्मिथ, अध्यक्ष हैं स्टीफन लोफबैन, संस्थापक हैं टेंज एयरलैंडर और अल्वा मायडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश ने 5 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका और किस देश ने 5 वर्षों बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने यह सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। यूएस दक्षिण कोरिया अभ्यास, जिसे फ्रीडम शील्ड कहा जाता है, 13 मार्च से कम 10 दिनों तक चलने वाला है और बदलते सुरक्षा वातावरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पानी में एक पनडुब्बी से 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, राजधानी है सियोल, मुद्रा है कोरियाई गणराज्य वोन, इसकी जनसंख्या 5.17 करोड़ है, इसकी राजभाषा है कोरियाई, प्रधानमंत्री हैं होंडक शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। इसका आयोजन 17 और 18 मार्च को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। पर्यटन मंत्री की बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन में सहयोग के विकास पर एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। उत्तर कोरिया ने 13 मार्च 2023 को 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। पनडुब्बी 8.24 योंगगंग ने कोरिया के पूर्वी सागर पर क्योंगंग को खाड़ी के पानी में 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। यह उत्तर कोरिया का पहला पनडुब्बी प्रक्षेपण क्रूज मिसाइल है। 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर की यात्रा के बाद कोरिया के पूर्वी सागर में सटीक निशाना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने AGS योजना के तहत 12,703 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो AGS योजना के तहत किस राज्य सरकार ने 12,703 करोड़ रुपए के 16 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात सरकार ने एक ही दिन में 12,703 करोड़ रुपए के 16 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के तहत है। यह योजना गुजरात सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में राज्य में उद्योगों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। नए समझौते ज्ञापन के तहत दाहेज, सांडंद, भरूच और साइखला औद्योगिक कॉलोनियों की नई प्रौद्योगिकी इकाइयाँ लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया गया है? तो उत्तराखंड के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि उसने उत्तराखंड के 347 रूट किलोमीटर के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक लोको की 2.5 गुना कम लाइन हॉलेज लागत, भारी ढुलाई क्षमता और परिचालन तथा रखरखाव लागत में कम होंगी। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चैलेंज क्लाइमेट के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत सी चेंजेस क्लाइमेट के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ावा देना है। अभियान जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य में कितने नए पक्षियों की प्रजाति पाई गई है? तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य में 161 नए पक्षियों की प्रजाति पाई गई है। मार्च 2023 में केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य और अरलम वन्यजीव प्रभाग के कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित वार्षिक पक्षी जनगणना के दौरान बर्ड वॉचर्स द्वारा एक नई सहित 161 प्रजातियों की पहचान की गई है। 3 दिवसीय जनगणना में 60 से अधिक बर्ड वॉचर्स ने भाग लिया था, जो 10 मार्च को शुरू हुई और 13 मार्च 2023 को समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीएस के कार्यान्वयन पर अध्ययन करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है? तो ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की राज्य सरकार की कर्मचारियों की मांग पर गौर करने के लिए 13 मार्च को वरिष्ठ नौकरशाही अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। डॉक्टर, शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों सहित लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि वे 14 मार्च 2023 को ओपीएस पर वापस लौटने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में कितनेवें स्थान पर रहे हैं? तो विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में 13वें स्थान पर रहे हैं। विराट कोहली अपना टेस्ट शतक बनाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थान ऊपर आकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे केवल 2 भारतीय ऋषभ पंत 5वीं रैंक और रोहित शर्मा 10वीं रैंक पर हैं। इसके साथ ही जेम्स एंडरसन को शीर्ष से विस्थापित करने के बाद अश्विन नंबर 1 रैंकिंग वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।